नमस्कार आप सभी को। तो हम प्राइवेट डिफेंस के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सेक्शन 96 से लेकर के सेक्शन 100 तक डिस्कस कर लिया है। हमने अपनी 2 पार्ट की वीडियो में डिस्कस किया है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, आईपीसी की प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए और आप वहाँ पर देख सकते हैं। आज हम सेक्शन 98 के बारे में जानेंगे, जो कि हमने अभी डिस्कस नहीं किया था। सेक्शन 98 काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको सेक्शन लगेगा और इसको आप अच्छे से सुनना, ठीक है। और अगर आपके पास बेरेक्ट है, आप अपने पास बेरेक्ट ले लीजिए, जिसमें आप मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करेंगे। इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, जो आपके बेरेक्ट लैंग्वेज है वो भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 98। जो सेक्शन 98 है, इसमें मेन हेडिंग जो लाइन है वो यहाँ पर बताती है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। मतलब कि यहाँ पर अनसाउंड माइंड की बात की गई है, जहाँ पर उसका अपने माइंड से वो काम नहीं करता, बल्कि वो अनसाउंडनेस माइंड है, मतलब कि मेंटली डिस्टर्ब्ड है वहाँ पर वो। तो वहाँ पर वो मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण वहाँ पर वो अच्छे से उस ऑफेंस को मतलब कि इंटेंशनली नहीं करता है, ठीक है। तो उसे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कहेंगे, जहाँ पर मेंटली डिस्टर्बेंस हो रही है। तो इसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो आगे बताया है इसमें, व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी ए सर्टेन ऑफेंस इज नॉट दैट ऑफेंस। मतलब कि अगर कोई पर्सन कोई क्राइम करता है, लेकिन वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि वो जो वो पर्सन कर रहा है वो अनसाउंड माइंड का है, ठीक है। जो उसने ऑफेंस किया है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन आगे इसमें बताता है, बाय रीजन ऑफ यूथ, या फिर वो किसी यूथ के थ्रू। मान लीजिए अगर 7 साल का बच्चा है, तो 7 साल के अंडर, 7 साल के नीचे का जो बच्चा है, उसने अगर कोई ऑफेंस कमिट किया, मान लीजिए अगर उसने किसी पर्सन ने मर्डर किया है, तो फिर उसको वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो सेक्शन 82 में अंडर कवर होगा, ठीक है। सेक्शन 82 आप पढ़ना, वहाँ पर अंडर दी 7 ईयर्स ऑफ एज बताया गया। अगर वह ऑफेंस कमिट करता है तो वहाँ पर उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ना ही वो कोई ऑफेंस माना जाएगा। लेकिन आगे इसमें बढ़ते हैं, द वांट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी उस यूथ की, जो यूथ पर्सन है, जो वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो मैच्योरिटी एज है, वहाँ पर उसको देखा जाएगा, ठीक है। द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और द इंटॉक्सिकेशन ऑफ द पर्सन ड्यूरिंग दैट एक्ट। यहाँ पर इंटॉक्सिकेशन और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात की गई है। यहाँ पर वो अपने मेंटली डिस्टर्बेंस के कारण या फिर इंटॉक्सिकेशन के कारण, ठीक है। या मान लीजिए अगर कोई पर्सन किसी पर्सन को ज़्यादा उसको ड्रिंक करा देता है, ठीक है, वो ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, और फिर उसके बाद वो उसके पास गन होती है, वो गन ऐसे ऐसे चला देता है सब जगह चारों तरफ, और उससे पर्सन की डेथ हो जाती है, किसी एक पर्सन की। तो वहाँ पर उसकी इंटॉक्सिकेशन के कारण वहाँ पर ये हुआ है, ठीक है। उसकी कोई इंटेंशन भी नहीं थी ऐसी, लेकिन वो उसने ज़्यादा ड्रिंक करने के कारण वहाँ पर उसने गोली चला दी थी, ठीक है। तो ये था इसमें। और आगे बताता है, द और बाय रीजन ऑफ एनी मिसकंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन, या फिर किसी मिस्टेक के कारण, ठीक है। मिस्टेक मैं आपको इसमें इलस्ट्रेशन में पढ़ाऊंगा, जो मिसकंसेप्शन है यहाँ पर मिस्टेक होती है, तो मिस्टेक के बेस पर भी हम यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं, ठीक है। एवरी पर्सन हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दैट एक्ट विच वुड हैव इफ द एक्ट वर दैट ऑफेंस। तो यहाँ पर वही सेम ऑफेंस रहेगा। मान लीजिए अगर मैंने आपको सेक्शन 96 से लेकर के सेक्शन 100 तक जो भी पढ़ाया है, उसी तरह से सेम सेक्शन 98 में भी आपके पास प्राइवेट डिफेंस रहेगा। अगर वो किसी भी छोटे बच्चे ने, जैसे मैंने आपको सेक्शन 82 में अभी आपको बताया, अगर 7 साल के नीचे के बच्चे ने अगर किसी पर्सन के ऊपर गोली चला दी है बाय मिस्टेक, तो फिर वहां पर उस पर्सन के पास ये राइट है कि वो अपना प्राइवेट डिफेंस में उसके ऊपर ईंट ठाकर भी मार सकता है, ताकि वो अपने आप को बचा सके। ये नहीं कि वो बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, गोली चला रहा है, और वो सोच रहा है कि ना मैं अपना प्राइवेट डिफेंस है नहीं मेरे पास, तो मैं आराम से ऐसे बैठा रहता हूँ और गोली खा लेता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर वो अपने प्राइवेट डिफेंस के यूज कर सकता है। उसी तरह से यहाँ पर मिसकंसेप्शन की बात आती है। मिसकंसेप्शन में क्या होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर किसी का कोई किराएदार है, ठीक है, अगर कोई किराएदार किसने रखा हुआ है और वो रात को 10 बजे आ रहा है किराएदार, और जो मकान मालिक है उसको ये लगता है कि कोई चोर आ गया मेरे घर में, ठीक है, खिड़की के थ्रू आ गया, विंडो के थ्रू, किसी के भी थ्रू हाउस ब्रेक कर रहा है। उस हाउस ब्रेकिंग के बाद वो उसको लगता है कि मेरे घर में चोर आ गया, और फिर उसके बाद वो क्या करता है, उसको लाठी डंडे से पीटने लगता है, ठीक है, उसको चोट लग जाती है काफ़ी। तो ये तो बात की बात हुई, लेकिन उससे पहले वो अपने प्राइवेट डिफेंस ले सकता है। कौन? जो ओनर है वो उसको मार रहा है, जी हाँ, उसके पास ये राइट है, क्योंकि वहां पर वो अपने प्राइवेट डिफेंस में कर रहा है। उसको नहीं पता कि वो पर्सन मेरा किराएदार है, ठीक है, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो एक चोर है, ठीक है, वो घर में घुसाया है बाय हाउस ब्रेकिंग।
तो यहाँ पर वो अपना प्राइवेट डिफेंस ले सकता है, ये नहीं कि वो नहीं ले सकता। और उसी तरह से यहाँ पर है इंटॉक्सिकेशन का या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का, या मान लीजिए अगर कोई पर्सन मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उसको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, वो कोई ऑफेंस कर रहा है किसी पर्सन पर, तो उस पर्सन के पास ये राइट है वहाँ पर कि वो उस पर्सन के खिलाफ अपने प्राइवेट डिफेंस को यूज़ कर सकता है। और इंटॉक्सिकेशन की बात रही, इंटॉक्सिकेशन में भी यही होगा। इन 4-5 जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, ठीक है, तो इन 4-5 पॉइंट के अंडर वो पर्सन क्या कर सकता है, अपने आप को प्राइवेट डिफेंस के रूप में यूज़ कर सकता है, उसके अगेंस्ट यूज़ सकता है प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, ताकि अपने आप को बचाया जा सके। तो इसमें एक इलस्ट्रेशन आपको दी हुई है। ए इलस्ट्रेशन बताती है, जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल ए, जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस but A has the same right of private defense which he would have if Z were sane। मतलब कि यहाँ पर एक जेड पर्सन है जो कि पागल है, मतलब कि मेंटली डिस्टर्ब्ड है, तो अगर वह पर्सन क्या करता है, जेड, वो ए के ऊपर मतलब कि ऑफेंस करने की ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर उसका कोई गिल्टी माइंड नहीं है, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन जिस ए पर्सन के ऊपर जो ऑफेंस हो रहा है, वो ए पर्सन क्या कर सकता है, उसके खिलाफ अपने प्राइवेट डिफेंस को यूज़ कर सकता है, वो उसको हर्ट कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। ए इलस्ट्रेशन ये बता रही है यहाँ पर। और जो बी इलस्ट्रेशन है, ए एंटर्स बाय नाइट, जैसे मैंने आपको बताया था किराएदार का ऑप्शन, जो किराएदार का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, उसी तरह से बी इलस्ट्रेशन भी है यहाँ पर, ठीक है, सेम वही रहेगा यहाँ पर। ए एंटर्स बाय नाइट ए हाउस, जैसे मैंने आपको बताया था घर में घुसता है ए, विच ही इज लीगल एंटाइटल्ड टू एंटर जेड, जो कि जेड उसका ओनर है, ठीक है, इन गुड फेथ। वो गुड फेथ में क्या करता है, टेकिंग ए फॉर हाउस ब्रेकर, मतलब कि यहाँ पर जो ए है वो क्या कर रहा है, वो हाउस ब्रेक कर रहा है, ठीक है। अटैक्स ए, हर जेड बाय अटैकिंग ए अंडर हिज मिसकंसेप्शन, तो जो है यहाँ पर वो क्या करता है, वो मिसकंसेप्शन के कारण बाय मिस्टेक वो उसके ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि कोई रात को आया है और वो हाउस ब्रेक कर रहा है मेरे घर को, ठीक है, जैसे मैंने आपको किराएदार का ऑप्शन आपको बताया था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी यही रहेगा, ठीक है, उसके पास ये राइट है कि वो अपने राइट को यूज़ कर सकता है यहाँ पर। तो ये सेक्शन 98 सेक्शन था, जो कि प्राइवेट डिफेंस यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है किसी भी पर्सन के खिलाफ, चाहे उसने ऑफेंस ना भी किया हो, चाहे मिस्टेक के कारण किया हो, या फिर वो छोटा बच्चा हो, ठीक है, जो ऑफेंस कर रहा है, जैसे 82 सेक्शन में बताया गया, अंडर द 7 years ऑफ एज वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, लेकिन वो अपने प्राइवेट डिफेंस को तो यूज़ कर ही सकता है, ठीक है। और या फिर इंटॉक्सिकेशन पर्सन है, जिसने ड्रिंक की हुई है काफ़ी ज़्यादा, वो कर रहा है, या फिर मेंटली डिस्टर्ब है जो, ठीक है, वो ऑफेंस कर रहा है, तो वहाँ पर भी हम अपने प्राइवेट डिफेंस के यूज़ कर सकते हैं, उसके खिलाफ हम प्राइवेट डिफेंस का जो हमारे पास राइट है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 98 सेक्शन था। आज के लिए इतना ही था। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 4 में, जो कि हम नए सेक्शन, जो कि सेक्शन 101 से लेकर के जो आगे के सेक्शन हमारे रह गए हैं प्राइवेट डिफेंस के, उसको जानेंगे।